नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं राजीव कुमार। आपको स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्रैकर जैक में। आइए आज हम लेक्चर नंबर 3 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का करते हैं। प्लेन मिरर पे डिस्कशन कर रहे थे। इमेज का फॉर्मेशन हम लोग सीख चुके थे प्लेन मिरर पे कि किस तरीक़ा से होता है, उससे एक इलस्ट्रेशन भी ले चुके थे और भी देखते हैं किस तरीक़ा से सवाल बनता है। जैसे मान लीजिए कि आपका ये प्लेन मिरर इस तरीक़ा से है। ऐसे प्लेन मिरर आपका कुछ इस प्रकार से है और ये आपका 45 डिग्री है एंगल प्लेन मिरर का। ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है यहाँ पे जो है आपका -2,0। ये ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है। हमको बताना है फिर से अगेन, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। बताइए कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज क्या होगा। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर मिरर है तो ठीक है, नहीं मिरर है तो उसको एक्सटेंड करिए। और हम बता चुके हैं कि अगर ये इमेज ऑब्जेक्ट जो है अगर ये 45 डिग्री पर है तो इमेज भी 45 डिग्री पर ही बनेगा। और परपेंडिकुलरली अगर देखा जाए तो यहाँ पर बोले थे कि परपेंडिकुलर इस तरीक़ा से, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पर, कि जितना दूरी पर इधर होगा उतना ही दूरी पर इधर होगा। अब ध्यान से देखिए 45 डिग्री के बाद यही ना लाइन आता है और ये 45 डिग्री यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अब ये वाला मिरर है तो मिरर से जितना एंगल पर ऑब्जेक्ट है उतना ही एंगल पर नहीं इमेज होगा। तो अगर यहाँ पर देखिएगा कोऑर्डिनेट कितना है -2,0, तो ये जो लेंथ है वही ना लेंथ ये वाला होगा। पर यहाँ पर लेंथ किस में हो जाएगा, एक्स में, ये वाला लिखा हुआ है 0,-2, ये 0,-2 है क्योंकि y में है। तो x में कितना हो जाएगा, क्या -2,0 हो जाएगा? क्योंकि ध्यान से देखिए ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज यहाँ पर बनेगा। ये हमको कैसे पता चला, हम जानते हैं कि यहाँ पर देखिए मिरर नहीं था तो हम मिरर को एक्सटेंड किए। और हम जानते हैं कि जितना एंगल पर ऑब्जेक्ट रहता है उतना ही एंगल पर इमेज भी होता है। ये हम कल बता चुके थे, कल के क्वेश्चन में आपको समझ में भी आ गया होगा। अच्छा, जितना दूरी ये वाला होगा उतना ही दूरी ये होगा क्योंकि एक ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट है उतना ही दूरी पर इमेज बनेगा। तो इमेज कंफर्म है कि यहीं पर बनेगा। तो ये अगर 2 है तो ये भी ये 2 है, क्योंकि 45 इधर है तो 45 इधर करिएगा तो यही वाला लाइन आ जाएगा। 45 से कम रहता तब इधर वाला लाइन आता, लेकिन 45 ही हो गया तो यही वाला ना हो जाएगा। तो देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0, जो -2 है वो चेंज होकर कोऑर्डिनेट देखिए सिर्फ x में रहेगा। तो x में क्या हो जाएगा -2,0। तो ये जो फॉर्मेट है आप देख सकते हैं, सीधा वर्टिकल में ऑब्जेक्ट था और सीधा के सीधा हॉरिजॉन्टल में ऑब्जेक्ट चला गया। तो कभी भी आपको इस तरह का सिचुएशन हैंडल करना हो कि अगर ऑब्जेक्ट आपका वर्टिकल में हो और आपको इमेज हॉरिजॉन्टल में चाहिए, या फिर हॉरिजॉन्टल में इमेज ऑब्जेक्ट हो और आपको इमेज वर्टिकल में चाहिए, तो आप क्या कर लिया कीजिए, एक यहाँ पे मिरर लगा दीजिए और जिसका एंगल 45 डिग्री कर दीजिए। आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे मान लिया जाए कि कभी कभी इस तरीक़ा से बोलता है, देखिएगा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, मतलब ध्यान से समझिए कि इस तरीक़ा से ऑब्जेक्ट, अभी जो ऑब्जेक्ट का बात कर रहे थे तो हम पॉइंट ऑब्जेक्ट का बात कर रहे थे। अब बताइए इसका इमेज बनाना है तो हम कैसे बनाएं। कोई बात नहीं, हम इसका टॉप वाला का बना सकते हैं। देख लेंगे कि कितना दूरी पर है उतना ही दूरी पर इधर इसका इमेज बन जाएगा, वो बन जाएगा मेरा a'। उसी तरीक़ा से बी वाला को भी देख लेंगे कि कितना दूरी पर इधर है उतना ही दूरी पर इधर बनेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा b'। अब इसको मिला दीजिए तो यही आपका इमेज का फॉर्मेशन दे दिया। हाँ, इसको हालांकि डॉट डॉट लाइन से मिलाना है क्योंकि इधर ऑब्वियस है कि रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनता है। ये ऑलरेडी हम पिछले क्लास में मेंशन कर चुके हैं कि अगर आपका प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट रियल हो तो उसका इमेज हमेशा वर्चुअल ही बनेगा। तो इस तरीक़ा से आप कह सकते हैं कि इमेज का फॉर्मेशन इस तरीक़ा से हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सारा पॉइंट का लेकर हम चलेंगे, हम सिर्फ ऊपर और नीचे वाला को लेकर चलेंगे और फिर फाइनली मिला देंगे। अगर मान लिया जाए हमारे पास ऐसे ना देकर इस तरीक़ा से दिया हो, देखिए मान लिया जाए ऐसे दिया हो, इस तरीक़ा से दिया हो, ऐसे ऑब्जेक्ट है A और इधर क्या है B, कोई बात नहीं, देख लेंगे यहाँ से ये कितना दूरी है उतना ही दूरी पर इसका इमेज बनेगा पॉइंट की तरह। ये वाला का दूरी आप देख लें, ये वाला का दूरी थोड़ा ज़्यादा है
तो यहाँ पर हम ऐसे कर लेंगे, ये जितना दूरी है उतना ही दूरी पर करना है। ये दूरी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, थोड़ा कम कर लेते हैं। यहाँ पर ए डेक्स हो गया, यहाँ से ऐसे नाप लें तो ये वाला हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, बी डेक्स हो जाएगा। और आप देख लीजिए आपका इमेज यहाँ पे बन के तैयार हो गया। तो बहुत ही सिंपल तरीका से हम इसका इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का। आप चाहे तो रे डायग्राम भी बना सकते हैं। तो रे डायग्राम पहले इसके लिए बना दीजिए तो ये इमेज का फॉर्मेशन बन जाएगा। रे डायग्राम हम कल बताने के लिए बता चुके हैं कि ये 2 रिफ्लेक्टेड रे को आप वहाँ पर मिला दीजिए, इसका भी 2 बनाइएगा, यहाँ पर बन जाएगा। बट हमारे यहाँ रे डायग्राम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का लगभग क्या पूछता ही नहीं है। आप अपना कॉन्सेप्ट के लिए आप अपना ट्राई कर सकते हैं। हम बस इतना ही कर रहे हैं कि इमेज का फॉर्मेशन कुछ इस तरीक़ा से ऐसे हम करते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, पॉज करके लिख लीजिए। अगर आप प्लेन मिरर में इमेज का बात करते हैं तो आप देखे होंगे प्लेन मिरर में इमेज का जो फॉर्मेशन होता है वो आपका लैटरल इन्वर्टेड होता है। लैटरल इन्वर्टेड का मतलब हम आपको समझाते हैं। लैटरल इन्वर्टेड या लैटरल इन्वर्जन, लैटरल इन्वर्जन जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो लैटरल इन्वर्जन या लैटरल इन्वर्टेड टाइप का चीज़ होता है। कैसे, जैसे मान लीजिए कि आपका ये कुछ इस तरीक़ा से है। जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ पर मान लीजिए ये आपका लेफ्ट हैंड है, इस तरीक़ा से थंब बना हुआ है। हम एक बार बना के भी दिखा देते हैं आपको कि इस तरीक़ा से आपका जो है इस तरीक़ा से बना हुआ है, ऐसे इस तरीक़ा से बना हुआ है आपका। अब बताइए इसका इमेज कैसे दिखाई देगा। तो आप ध्यान से देखिए, इसका इमेज में क्या पहले अंगूठा आएगा, यहाँ पर देखिए ये वाला पहले आएगा, बाद में ये आएगा, बाद में ये आएगा, बाद में ये आएगा। देखिए ध्यान से, पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर इस तरीक़ा से। तो आपको या फिर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर बोला बताइए इसका इमेज क्या होगा, तो आप देखिए राइट हैंड रख दीजिए, वही इमेज इसका होगा। आप इसका राइट हैंड अगर रख देते हैं तो देखिए यही इमेज होगा। तो इसका राइट हैंड आप बनाइएगा। राइट हैंड अगर रखिएगा, ऐसे राइट हैंड रखिएगा तो इसका इस तरीक़ा से आप बना लीजिए। आप आंसर इसमें आ सकता है। ये सब सवाल पूछा जाता है कि लैटरल इन्वर्जन इसका क्या होगा। यही है लैटरल इन्वर्टेड। देखिए लगता है वही, पर इसी को लैटरल इन्वर्टेड कहते हैं। देखिए एकदम सेम टू सेम दिखाई देगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये जो है लैटरल इन्वर्टेड है, लैटरल इन्वर्जन है। बिल्कुल सेम दिखाई देता है, पर देखिए लैटरल इन्वर्टेड का मतलब समझिए कि ये इसी का अपोजिट है। जैसे कि ये अंगूठा है तो इसके सामने ये रहेगा। ये लेफ्ट हैंड है तो ये राइट हैंड बनेगा। लेफ्ट हैंड है तो कैसा बनेगा, राइट हैंड बनेगा। जैसे आपको बोला कि ऐसे है, यहाँ पर आपका ऐसे। अब बोला गया कि बताइए PHYSICS है। अब इसका बताइए क्या होगा इसका इमेज। तो हमेशा याद रखिएगा पहले एस आएगा, ऐसा नहीं पहले पी आएगा, पहले एस आएगा। तो इसी को लैटरल इन्वर्टेड कहते हैं। तो अब बताइए कि पहले एस जो आएगा वो अलग टाइप का आएगा। इसका तरीका हम आपको बताते हैं। देखिएगा इसका जो तरीका हम बता रहे हैं आपको, देखिएगा इसका तरीका क्या होता है। एक चीज़ करके हम दिखाते हैं आपको। देखिए ये फिजिक्स लिखा हुआ है। अब हमको इसको लैटरल इन्वर्टेड बताना है। कुछ नहीं करना है, इसको बस ऐसे पलट दीजिए। अब पीछे देखिए जो दिखाई दे रहा है उसको लिख दीजिए। जो भी दिखाई दे रहा है वो आप लिख दीजिए। देखिए ऐसे आपका देखिए इमेज बन गया। यही इमेज बनेगा, कुछ नहीं करना है। जब भी लैंग्वेज वाला में बोले कि बताइए इसका इमेज क्या बनेगा, आप हमेशा एक पेज पे ऐसे लिख लिया करें और कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा ऐसे पलट दे। ये जो पीछे जो इमेज उसका दिखाई देगा, परछाई दिखाई देगा, वही उसका इमेज बनेगा 100%। इसमें कोई डाउट नहीं। अब कोई भी ले लीजिए इस तरीका का लैंग्वेज लिखा हुआ, लैंग्वेज वाला में बोल रहे हैं। हालांकि इसमें भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड हम अपने आप में यहाँ पर देख लिए कि ये वाला लेफ्ट हैंड है तो राइट हैंड इसका इमेज बनेगा। यहाँ पर इसमें कैसे तरीका सीखें कि बस खाली पेज पे लिख लेना है ऐसे और आप इसको पलट दीजिएगा। देखिए लैटरल इन्वर्जन वैसा ही नज़र आ जाएगा।
आप अगर ऐसे बनाते हैं, इसको अनुसार देखकर खुद से बनाते हैं, तो आप कहीं भी मिस्टेक कर सकते हैं, कहीं भी गड़बड़ा सकते हैं। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अगर आपको इसमें कंफ्यूजन होता है बनाने के लिए, तो आप थीन पेपर का इस्तेमाल करें और वहाँ से आपको देखिए बहुत ही आसानी से आपका बन जाता है। अच्छा, अब इसी में एक वॉच प्रॉब्लम करके आता है, हम लोग उस पर भी बात कर लेते हैं। वॉच प्रॉब्लम टाइप का जो आता है, जैसे कि घड़ी में देखने के बाद, है ना, वॉच टाइप का आता है वॉच प्रॉब्लम। लैटरल इन्वर्जन में ही वॉच प्रॉब्लम क्या होता है। अब अगर आप देख सकते हैं वॉच प्रॉब्लम में इसमें क्या होता है, जैसे मान लिया जाए कि आपका घड़ी में जो है, आपका घड़ी में ऐसे बोल रहा है कि 4:30 हो रहा है, तो बताइए कि इसका इमेज क्या होगा, इसका इमेज क्या होगा, इसका मिरर इमेज क्या होगा। जबकि यहाँ पर घड़ी रखा हुआ है, घड़ी हम बना नहीं रहे, बट हमें दिखा रहे हैं कि इसका इमेज बताइए। आपको क्या करना है, इसका इमेज के लिए, इसका इमेज में कितना बज रहा है वो देखने के लिए आपको 12 बजने वाला घड़ी लेना है, 24 वाला नहीं लेना है, 12 वाला लेना है जो स्टैंडर्ड है। यहाँ पर ऐसे कर लीजिए और यहाँ से देखिए आप घटा दीजिए, ये 12 घंटा है, इसमें से कॉमन लीजिएगा 1 घंटा, तो यहाँ पे 60 मिनट हो जाएगा। और यहाँ से कॉमन लीजिएगा 1 मिनट, तो यहाँ 60 सेकंड हो जाएगा। तो ये सेकंड है, तो अगर यहाँ से हम 60 सेकंड कॉमन लिए हैं, तो यहाँ पर कितना सेकंड बचेगा, 40। अच्छा, अब यहाँ पर 59 मिनट ही बचा, तो 9 और 5 में से 3 गया 2। अच्छा, अब यहाँ पर क्या बचा, 11 घंटा, तो 11 में से 4 गया, 7 4 11। तो देखिए क्या इमेज दिखाई देगा, 7:29 7:29 अगर आपका घड़ी इस तरीके इतना बज रहा होगा, तो आप उसको मिरर के सामने ले जाइएगा तो आपको ये दिखाई देगा 7:29 चाहे तो एक और एग्जाम्पल ट्राई कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 8:30 हो रहा है। अब इसका बताना है कि आपका इमेज क्या होगा, तो आपको फिर से कुछ नहीं करना है, 12 को पकड़ना है ऐसे, और 8 ले लेना है, 30 ले लेना है, 20 लेना है। फिर से बता रहे इसमें से कॉमन लीजिएगा तो 1 घंटा कॉमन होगा, पर यहाँ पर मिनट के फॉर्म में कितना हो जाएगा, 60 मिनट। फिर यहाँ से 1 कॉमन लीजिएगा तो 1 मिनट कॉमन होगा, और सेकंड के फॉर्म में 60 सेकंड। तो बोलिए 60 में से 20 गया, कितना बचेगा, 40। अब बताइए 59 है, तो 9 और 5 में से 3 गया 2 और 12 में से 8 गया 4। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4:29 आई होप कि ये कहानी समझ में आ गया होगा लेटरल इन्वर्जन का। लेटर को हम किस तरीक़ा से करते हैं, किसी भी बॉडी का पार्ट बना हुआ हो तो उसके बारे में हम किस तरीक़ा से सोचते हैं, अगर वॉच प्रॉब्लम हो तो हम किस तरीक़ा से सोचते हैं। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि लेटरल इन्वर्टेड हम लोग में जो मिरर का जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो हमेशा इरेक्ट तो होता है, सेम टू सेम तो दिखाई देता है, पर लेटरल इन्वर्टेड होता है। लेटरल इन्वर्टेड का मतलब आपको ढंग से क्लियर हो रहा होगा कि किस तरीक़ा से लेटरल इन्वर्टेड होता है। जैसे कि फिजिक्स में एस लास्ट में है तो इमेज में जो होगा एस पहले होगा, इस टाइप के इन्वर्जन को लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। चलिए आगे और बढ़ते हैं इसमें। एक और आपको बता दें, इमेज का फॉर्मेशन में ही है। जैसे मान लीजिए कि आपका ये मिरर ऐसा था, ये एंगल 45 डिग्री था, ठीक है, ये ऐसे मिरर था। अब आपका क्या है, ऑब्जेक्ट नीचे की ओर है, ऑब्जेक्ट ये आपका इस तरीक़ा से नीचे की ओर है, ये आपका ए है और ये आपका बी है। अब बताइए इसका इमेज क्या होगा, तो आप क्या करिएगा, यहाँ बढ़ा दीजिएगा या फिर ए बी को थोड़ा सा और नीचे लेते हैं ताकि और मज़ा आ सके। ए और बी ऐसे, ये बी है और ये आपका ए है, ठीक है, ऐसे लीजिए, ठीक है। अब बताइए कि ये 45 डिग्री पर है तो ये भी 45 डिग्री पर इमेज बनेगा, मतलब इस लाइन पर इमेज बनेगा। तो ए का अगर इमेज बनाइएगा तो क्या ए का इमेज कुछ यहाँ पर बन जाएगा, और बी का जब इमेज बनाइएगा तो बी का इमेज कुछ इस प्रकार बनेगा, ये 90 डिग्री करे तो बी का इमेज भी इसी लाइन पर बनेगा, क्योंकि 45 डिग्री होने के बाद जो लाइन आएगा उसी पर बनेगा। तो देखिए ये डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल हो गया। तो फिर से हम बता रहे हैं कि देखिए हमारा अभी ऑब्जेक्ट कैसा था, वर्टिकल। अब मान लीजिए कि हमको ज़रूरी है कि वो ऑब्जेक्ट जो है हॉरिजॉन्टल हो जाए,
तो हम क्या करेंगे, मिरर को 45 डिग्री पर रख देंगे। देखिए हमारा जो इमेज बन जाएगा वो 45 डिग्री पर रखते ही ये देखिए हॉरिजॉन्टल बन गया। तो इस तरीक़ा से आप कह सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल इमेज बनाया जा सकता है। अगर वर्टिकल कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ तो इस तरीक़ा से सोच के, ये भी आपको कई बार क्वेश्चन में एप्लीकेबल होता है, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। फील्ड ऑफ व्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अगेन। देखिए फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है भाई, फील्ड ऑफ व्यू। इस चीज़ को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है। तो इट इज़ द रीजन, ये एक रीजन है इन विच ऑब्जर्वर कैन सी द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट का मान लेते हैं मिरर में इमेज बन रहा है, तो उस इमेज का जो उस इमेज को ऑब्जर्वर देख रहा है, तो किस रीजन तक के देख सकता है, उस रीजन को ही हम क्या कहते हैं, फील्ड ऑफ व्यू। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान लेते हैं ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट मेरा रखा हुआ है। अगर हम इसका बताएं कि इसका फील्ड ऑफ व्यू क्या होगा, थोड़ा सा हम साइड में लेते हैं ताकि और ढंग से क्लियर हो सके। देखिए यहाँ पर हम ले रहे हैं, आपका मिरर ये है, ठीक है, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे रखा हुआ है। अब बताइए इसका जो इमेज बनेगा, इमेज का जो फॉर्मेशन होगा, मान लेते हैं जितना दूरी पर है उतना ही दूरी पर नहीं इधर बनेगा इमेज, ये कंफर्म है। रे डायग्राम अगर बताएं तो मैक्सिमम से मैक्सिमम यहीं से ना रिफ्लेक्ट हो सकता है, इससे ज़्यादा तो नहीं रिफ्लेक्ट हो सकता। तो अगर मान लेते हैं ये इंसिडेंट रे है तो यहाँ से आएगा ऐसे रिफ्लेक्टेड रे। पहले ये लाइन बनता, पीछे बैक करके बनाते, पर रे डायग्राम ठीक बनने के लिए हम पहले यहीं से ले आते हैं। आपको ये टेक्निक समझ में आ गया होगा, हम कल से बताना चाह रहे हैं कि ये टेक्निक सीख लीजिए। देखिए तो ये इसका फील्ड ऑफ व्यू हो गया, फील्ड ऑफ व्यू हो गया। कहने का मतलब अगर ऑब्जर्वर यहाँ से चलना स्टार्ट करता है तो यहाँ तक दे सकता है, लेकिन अगर ऑब्जर्वर यहाँ चला गया तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज दिखाई नहीं देगा। जैसे कि आप अगर रोड पे कहीं सैलून है तो आप वहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि आपको कुछ रीजन तक के जिसका बाल कटता है वो उसका इमेज दिखाई देता है, पर एक रीजन के बाद हमको दिखाई देना बंद हो जाता है। वो इसीलिए क्योंकि हम फील्ड ऑफ व्यू से बाहर हो जाते हैं। अगर हम यहाँ पर जाके इस इमेज को देखना चाहें तो नहीं देख सकते। तो मैक्सिमम रीजन कहाँ तक हो सकता है, तो इसका जहाँ तक रिफ्लेक्शन हो सकता है, एंड पॉइंट पर रिफ्लेक्शन हम करा दिए, यहाँ पर एंड पॉइंट पर रिफ्लेक्शन हम करा दिए, यहाँ भी रिफ्लेक्शन करा दिए। ये जो रीजन होगा, ये रीजन कौन सा रीजन होगा, फील्ड ऑफ व्यू का रीजन होगा। बहुत ही सिंपल सी बात है, यहाँ पे फील्ड ऑफ व्यू हो गया। तो ये आपका जो है रीजन, ये रीजन जो है आपका कैसा रीजन हो गया, फील्ड ऑफ व्यू। इस रीजन में अगर ऑब्जर्वर चलेगा तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज जो है इसका क्लियर दिखाई देगा। आई होप कि आपको फील्ड ऑफ व्यू बनाने आ गया होगा कि सिंपल सा मिरर का एंड से रिफ्लेक्शन करा दें और वही उसका फील्ड ऑफ व्यू बन जाता है। जैसे मान लिया जाए कि अगर और आपको प्रैक्टिस करना हो तो और प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि आपका कोई ऐसे मिरर है, ठीक है, ये ऐसे मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसका फील्ड ऑफ व्यू बनाना, तो हम क्या करेंगे, इसका इमेज तो कंफर्म है कि यहाँ पर बनेगा, एकदम बिल्कुल सामना सामनी बनता। अच्छा, पहला लाइट रे यहीं से कर दो तो क्या ये सीधा सीधी वापस आ जाएगा, और एक लाइट रे इंड तक यहाँ तक कर दो तभी तो यहाँ पर आते हुए नजर आएगा। ध्यान से देखना, यहाँ से ऐसे और ये ऐसे जाते नजर आएगा। नॉर्मल लाइन कुछ इस तरीका से होगा। अब बताइए इसका फील्ड ऑफ व्यू ये और ये, मतलब ये रीजन में अगर ऑब्जर्वर रहेगा तो ये इमेज दिखाई देगा, और अदरवाइज अगर वो नहीं रहेगा तो नहीं दिखाई देगा। आप देख सकते हैं, क्योंकि फील्ड ऑफ व्यू हमेशा एंड ऑफ मिरर से रिफ्लेक्शन करा दे। जो रीजन बनता है उस रीजन को ही हम फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं। देखिए आप यहाँ पे रहिएगा तो ये नजर आएगा, यहाँ भी रहिएगा तो भी नजर आएगा, पर यहाँ पर चल जाने पर गड़बड़ है भाई, यहाँ से नजर नहीं आएगा।
तो ये फील्ड ऑफ व्यू का कहानी है। आपको फील्ड ऑफ व्यू बनाने आना चाहिए, ढंग से बनाने आना चाहिए कि फील्ड ऑफ व्यू जो होता है वो सिंपल सा एंड ऑफ मिरर से आप रिफ्लेक्शन करा दें, जो रीजन बनता है उसी को हम फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं। एंड फील्ड ऑफ व्यू जो होता है वो ऑब्जर्वर वो रीजन होता है जहां से ऑब्जर्वर इमेज को क्लियर देख सकता है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ये तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का फील्ड ऑफ व्यू हो गया। ऐसे ही आपको हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का फील्ड ऑफ व्यू बनाने के लिए बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका ये मिरर है, ठीक है, बिल्कुल आराम से सीख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड आप चाहें तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि आपका ये एक ऑब्जेक्ट है, ऐसे ये ए है और ये बी है। आपको फील्ड ऑफ व्यू ए बनाना, देखिए क्या क्या बनाना है। आप पहला में क्या बनाना है, आपको ट्राई करना है अभी तुरंत। फील्ड ऑफ व्यू किसका, ए का। दूसरा बनाना है किसका, फील्ड ऑफ व्यू किसका, बी का। और तीसरा बनाना है फील्ड ऑफ व्यू किसका, ए और बी का, तीनों का। एक बात बताइए, जैसे देखिए अभी ए का बनाने हैं तो ए का क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना है। हमसे पहले इसका इमेज बना लीजिए। तो इमेज तो कुछ इस तरीक़ा से बनेगा, ये ऐसे है, ऐसे यहाँ से सामने सामने ले जाइए, यहाँ से सामने सामने ले जाइए, यहाँ ये ए डेक्स और ये बी डेक्स बन जाएगा। बट हम यहाँ पर रे डायग्राम से दिखाते हैं। क्या हम ए का अगर बना रहे हैं प्योर ए का, तो क्या हम सीधा सीधी यहाँ से इंसिडेंट रे करेंगे, तो रिफ्लेक्टेड रे जो आपका है क्या इस तरीका से आएगा। एक इंड हो गया, दूसरा इंड यहाँ पर करना है तो यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे आएगा। देखिए ए का ये फील्ड ऑफ व्यू बन गया। मतलब ये किसका, फील्ड ऑफ व्यू किसका, ए का। क्लियर हो गया। और वैसे ही बी का एंड पॉइंट से रिफ्लेक्शन कराइए, बी का एंड पॉइंट से। तो अगर आपको दिखाई देगा तो यहाँ से अगर ऐसे यहाँ एंड पॉइंट पर देखिए ऐसे एंड पॉइंट पे है, नॉर्मल लाइन है, यहाँ से देख सकते हैं ये नॉर्मल लाइन है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आप देख सकते हैं, यहाँ से आपका आ जाएगा, ये आपका पीछे से बैक करते हुए लाएंगे तो ये आपका रिफ्लेक्ट होगा ऐसे। ये एक इंच से हुआ, बी का एक इंच से हुआ। उसी तरह बी का इस इंच से कराइए, तो बी का इस इंच से कराइएगा तो यहाँ से देखिए ऐसे जाएगा और ये कुछ ऐसे होगा, बाहर की ओर होगा। ये ए का था और ये ऊपर वाला बी का है। ये वाला देखिए बी का रे है और ये वाला किसका है, ए का रे है। देखिए नॉर्मल है, जिसका एंगल कम तो एंगल रिफ्लेक्शन भी कम, इसका एंगल ज़्यादा है तो इसका भी एंगल ज़्यादा है, बी वाला। तो ध्यान से देखिए ये जो व्यू बना, ये वाला जो व्यू बना वो फील्ड ऑफ व्यू किसका बना, बी का बना। अब ऐसा रीजन ढूंढिए कि आपको दोनों नजर आए। तो सोचिए जब आप यहाँ पे रहिएगा तो बी नहीं नजर आएगा, ए नजर आएगा। और जब आप यहाँ पे रहिएगा तो ए नजर नहीं आएगा, सिर्फ बी वाला नजर आएगा। तो किस रीजन में दोनों नजर आएगा, देखिए इस रीजन में आपका दोनों नजर आएगा। फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ए बी, यहाँ से आपका दोनों नजर आएगा भैया। ए यहाँ पर रहिएगा तो देखिए ए और बी दोनों अंदर है, यहाँ भी रहिएगा तो ए और बी दोनों अंदर है। बाहर जाइएगा तो देखिए बी तो दिखाई देगा पर ए दिखाई आपको नहीं देगा। उसी तरीका से आप यहाँ पर आ जाइएगा तो ए दिखाई देगा क्योंकि ये वाला ए का लाइन है, बी दिखाई नहीं देगा। पर दोनों को देखना है तो इस रीजन में, यहाँ से इस रीजन में आपको चलना होगा। तो फील्ड ऑफ व्यू बहुत ही आसानी से बन सकता है। आप अगर एक बार कॉन्सेप्चुअली अगर क्लियर कर लेते हैं तो इस तरीका से आप डिजाइन कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए इसके बेसिस पे अब हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए, तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये मिरर है, ठीक है, ऐसे, और ये आपका ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ से 3 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भैया, बहुत बढ़िया। मान लीजिए कि ये जो आपका हाइट है मिरर का, ये भी दे रखा है 4 मीटर या 6 मीटर ले लीजिए, ऐसे 6 मीटर ले रखा, ऐसे हाइट ऑफ मिरर दे रखा है। अब यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है,
ठीक है, और ये इसका वेलोसिटी जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड है, ऐसे 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और इसका इमेज को देखते जा रहा है। तो सबसे पहले ये तो इसका इमेज कुछ इधर बनेगा, उतना ही दूरी पर 3 मीटर पर ही। तो सबसे पहला सवाल, फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जर्वर such that observer can see the image of ऑब्जेक्ट। बात समझ में आया क्या? डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस तक इस ऑब्जर्वर को ये इमेज दिखाई देगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहां से क्या बना? अगर दूसरा क्वेश्चन आप देखिएगा तो आल्सो फाइंड टाइम सच दैट ऑब्जर्वर कैन सी द ऑब्जेक्ट। सिंपल सा 2 क्वेश्चन है। तो ऐसे केस में सबसे पहले फील्ड ऑफ व्यू बना लें, बाकी आपका काम खत्म हो जाएगा। जैसे देखिए, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो सीधा सीधी पहले तो ये जाएगा, तो ये एक्सटेंड होगा, तो भाई यही हो जाएगा एक। दूसरा क्या होगा, एंड ऑफ द मिरर यहाँ पर एक है, यहाँ पर हो गया। उसी तरीका से देखिए ध्यान से, तो आपका जो ये होगा, क्या ये इस तरीका से कुछ होगा कि नहीं होगा? तो फील्ड ऑफ व्यू ये बन गया, मतलब इस हाइट, इस लेंथ तक के आपका जाएगा देखने। ये वाला जो लेंथ है इतने लेंथ तक ना देख पाएगा, ये वाला लेंथ ए ले लेते हैं, यही लेंथ तक हमको दे पाएगा, तो ये लेंथ निकालना है। तो देखिए कितना आसानी से लेंथ निकलेगा। हालांकि ये वाला भी दूरी दे रखा है 2 मीटर, ऑब्जेक्ट से कितना दूर ऑब्जर्वर है ये दूरी भी दिया हुआ होना चाहिए, तभी तो लेंथ निकलेगा। तो इसमें देखिए असलियत में बताते हैं कि ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्यों नाम पड़ा है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में क्या होता है कि 90% सवाल आपका ज्योमेट्री से ही सॉल्व होता है। भले ही रे डायग्राम आप ऑप्टिक्स के बनाएं, पर सॉल्व सवाल जो होता है वो ज्योमेट्री से होता है। तो आपको ज्योमेट्री का ज्ञान बहुत ही डीपली होना चाहिए, तब जाके यहाँ पे क्लियर होता है ज्योमेट्री का। बिल्कुल क्लियर, जैसे कि सिमिलर ट्रायंगल, यहाँ पर आपका सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, है ना। तो इस तरीका से आप करिएगा, सिमिलर ट्रायंगल आप लेकर, या फिर इस तरीका से देखिए कि क्या ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल क्या सर्वसाक्तम है, यहाँ पर इक्विवेलेंट है। यहाँ पर देखिए ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, तो क्या इसका रेशियो जो होगा, क्या इसका जो रेशियो होगा क्या कांस्टेंट होगा? तो देखिए अगर आप इसका रेशियो लेते हैं L और बटा क्या होगा 6, भाई ये होगा ना L बटा 6 इसका रेशियो, और ये टोटल कितना हुआ 3 3 6 2 8 बड़ा वाला बराबर, और बटा कितना हुआ 3। तो बताइए L बराबर कितना, 8 6 48 बटा 3। अब देख लीजिए 3 से कितना बार में कटेगा, बोले 3 दूनी 6 8 19 16 16 3 48। देखिए लेंथ 16 मीटर तक के क्या होगा आपका ये दिखाई देगा। हमेशा ट्रायंगल का इस्तेमाल करना। देखिए ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है, आप देखिए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या आपस में क्या है सिमिलर। तो क्या इसका रेशियो क्या हो जाएगा, इसका रेशियो क्या हो जाएगा, क्या कांस्टेंट हो जाएगा। तो रेशियो अगर हम कांस्टेंट करके चलेंगे तो क्या वहाँ से हमारा ये वाला लेंथ निकल गया। अगर लेंथ निकल गया, ध्यान से देखिएगा, ये ट्रायंगल लिया गया था भाई, फिर से बता रहे हैं बड़ा सा ट्रायंगल। हर बार ये माइंड में फिक्स कर लें, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में इसी से सवाल ही बनता है, इसीलिए तो इसका नाम ज्योमेट्री है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, क्योंकि ऑप्टिक्स मतलब लाइट और उसमें ज्योमेट्री जोड़ दीजिए तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ऑल क्वेश्चन 90% से एबव क्वेश्चन आपका ज्योमेट्री से ही सॉल्व होता है। दूसरा कहानी देख लीजिए, अगर लेंथ आपको मिल गया और आपके पास वेलोसिटी है तो क्या टाइम नहीं निकाल सकते हैं। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, तो ये हो गया 16 2 इंटू टी। तो देखिए टी बराबर कितना हो जाएगा 8 सेकेंड हो जाएगा।
तो इस तरीक़ा से हम फील्ड ऑफ व्यू को यूज करके हम सारे चीज़ों को निकाल सकते हैं कि कितना समय तक इमेज को ऑब्जर्वर देख सकता है और कितना दूरी तक देख सकता है। तो हम पहले फील्ड ऑफ व्यू बनाते हैं, फिर सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं और उसके हिसाब से फिर हम लोग इस तरीक़ा से करते हैं। ठीक है, आई होप कि यह बात कहानी क्लियर हो गया होगा कि फील्ड ऑफ व्यू से रिलेट करके सवाल किस प्रकार से आता है। फिर से बता रहे हैं, देखिए ये बड़ा सा ट्रायंगल लिया गया है और एक छोटा सा ट्रायंगल लिया गया है, ये आपस में सिमिलर है। तो आप यहाँ से रेशियो सेम कर सकते हैं, रेशियो सेम हो गया तो लेंथ निकल गया, लेंथ निकल गया तो टाइम निकल गया। पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए इसको। हाँ भाई चलिए और बताते हैं एक और, आइए एक और कॉन्सेप्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगेन। ये कॉन्सेप्ट है, ये क्या है, आपको मिरर का वो हाइट बताना है और वो पोजीशन बताना है जिससे ऑब्जेक्ट का फुल इमेज दिखाई दे, जिससे ऑब्जेक्ट का फुल इमेज क्या हो, दिखाई दे, फुल इमेज उसका बन जाए। तो यहाँ पर सिंपल सा फाइंड पोजीशन एंड हाइट ऑफ मिरर, हाइट स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, हाइट ऑफ मिरर such that यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वर कैन सी फुल इमेज, ऑब्जर्वर कैन सी फुल इमेज, पूरा इमेज दिखाई दे। कहने का मतलब समझें, मान लेते हैं कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट इस तरीक़ा से है, इसका हाइट h है, ठीक है। अच्छा ऐसे ही लेते हैं, ऑब्जेक्ट इस तरीक़ा से, अच्छा आई लेवल ऊपर ही है, इसका आई लेवल जो है ऊपर ही है, हेड पर ही है। हालांकि रियल में आई लेवल नीचे होता है, पर उस पर भी हम काम करेंगे, पहले इस पर काम कर लेते हैं। अब ये मिरर है मेरा, आगे पीछे जो भी हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये मिरर है मेरा, ठीक है। अब बोल रहा है कि मिरर का हाइट कितना लें या फिर पोजीशन कितना लें ताकि हम इसका फुल इमेज देख सकें। तो इसका इमेज यही ना बनेगा, ध्यान से देखिए। अच्छा अगर इसका पैर इसका आँख तक पहुंच जाए, मतलब ये वाला, आप देखिए ध्यान से, ये वाला का रिफ्लेक्शन यहाँ तक पहुंच जाए इसका पैर का, और इसका ये वाला रिफ्लेक्शन भी यहाँ तक पहुँच जाए, तो क्या हम हमारा काम का मिरर यही ना रहा। ये नहीं भी रहेगा तो भी ना ये पैर देख लेंगे। हम यही करते हैं कि फटाक से इमेज बना देते हैं। अच्छा इस इमेज को देखना है तो इसका पैर वाला लाइट कहाँ जाना चाहिए, आँख पर, और इसका हेड वाला भी लाइट कहाँ जाना चाहिए, आँख पर। तो क्या ये पूरा दिखाई दे देगा। तो उतना देखने के लिए हमको यही ना मिरर का चाहिए। सिर्फ ये वाला कैपिटल एच ले लो, ये कैपिटल एच ले लो, ये स्मॉल एच मान के चलते हैं, ये वाला स्मॉल एच मान के चलते हैं। तो यही ना हमको सिर्फ मिरर चाहिए। ये मिरर ना भी रहेगा चलेगा, ये भी मिरर नहीं चलेगा। तो देखिए ये जो नीचे से हुआ, ये वाला ये जो हुआ नीचे से, ये पोजीशन हुआ, ये पोजीशन ऑफ मिरर कितना ऊपर रखा गया, पोजीशन ऑफ मिरर कितना ऊपर रखा गया, और ये वाला हुआ हाइट ऑफ मिरर। अब अगर ध्यान से देखें, ये वाला दूरी अगर हम d लेते हैं तो ये वाला भी दूरी मेरा क्या रहेगा, d रहेगा। ये वाला हाइट h है तो ये भी हाइट h है ना, कैपिटल H है, तो ये h नहीं निकल जाएगा सिमिलर ट्रायंगल से। देखिए कैपिटल H अगर हम लेंगे तो यहाँ पर स्मॉल h लेना होगा, क्योंकि ये दो ट्रायंगल है। देखिए एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल है। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमको देखना है उसका पैर वाला उसका माथा वाला दोनों आँख तक पहुँचा दीजिए, बात खत्म। दोनों आँख तक पहुँचा दीजिए, उतना ही हमको मिरर का ज़रूरत है। तो सोच के देखिए इसका कैपिटल हाइट और ये वाला हाइट का रेशियो जो होगा, क्या आपका देखिएगा बड़ा वाला का ये दूरी कितना हुआ 2d और छोटा वाला का कितना है d। तो देखिए कैंसिल होके आपको h निकालना है, तो आंसर कितना आ गया h/2। मतलब मिरर का हाइट अगर आदमी के हाइट से आधा भी है ना तो भी काम चलेगा।
मिरर का हाइट से सॉरी आदमी का हाइट से अगर मिरर का हाइट आधा है, हाँ पोजीशन कितना होना चाहिए, तो यहाँ से यहाँ अगर h है तो पोजीशन में h में से h/2 घटा देंगे तो कितना होगा h/2। तो पोजीशन भी h/2 ऊपर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि नीचे से हम h कर दिया उसके बाद h/2 करेंगे तब इमेज पूरा दिखाई देगा, नहीं। पोजीशन भी आपको h/2 होना चाहिए, नीचे से कितना ऊपर होना चाहिए h/2 पोजीशन, और उसके बाद हाइट h/2 होना चाहिए तब इसका पूरा इमेज दिखाई देगा। अब सोचिए h/2 होना चाहिए और यहां से h/2 होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, यहां पर आई लेवल हेड पर लिए हैं और देखिए कितना आसानी से हमारा सवाल सॉल्व हो जाता। आप इस चीज़ को फील कीजिए और इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसको, और ढंग से सॉल्व कर सकते हैं आप इन सारे चीज़ों को। आई होप कि ये बात क्लियर हो रहा होगा कि किस तरीका से हम लोग हैंडल कर रहे हैं, किस तरीका से हम चीज़ों को सोच पा रहे हैं। क्लियर है? चलते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पे। फिर से बता रहे हैं कि आई लेवल का जो होता है, आई लेवल का जो होता है वो आपका आधा टोटल हाइट का आधा जो होता है, वो टोटल हाइट का आधा जो होता है वो हाइट ऑफ मिरर होता है, और आई लेवल का आधा जो होता है वो पोजीशन ऑफ मिरर होता है। हम एक क्वेश्चन और करके ये पॉइंट को हम लिखाना चाह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। आई लेवल को थोड़ा नीचे करके हम दिखाना चाह रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन आपको ढंग से क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए इसी में हम क्वेश्चन ऐसे डिज़ाइन किए हैं कि मान लीजिए कि आपका ये प्लेन मिरर है और ये आपका इस तरीका से हाइट है, ठीक है, और ये हाइट जो है आपका 2 मीटर है। थोड़ा सा बड़ा लेते हैं अब ताकि सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन आई लेवल यहाँ से नीचे 20 सेंटीमीटर है। आई लेवल, ये आई लेवल है, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा आई लेवल। अब इसका इमेज तो यहाँ पर बनेगा, ऐसे देखिए यहाँ पर इमेज इसका उतना ही बनेगा ऐसे। अब इसका पूरा इमेज देखने के लिए कितना मिरर का हाइट ले, ये बोल रहा है। ये 2 मीटर पूरा है भैया, 2 मीटर पूरा है। अब इसका एक बात बताइए, क्या इसका पैर वाला लाइट, क्या इसका आंख तक पहुंच जाना चाहिए? क्या इसका हेड वाला भी लाइट, हेड वाला जो लाइट होगा वो क्या इसको आंख तक पहुंचना चाहिए? भाई इसको ढंग से एक बार क्लियर कर लेते हैं। एक बार इसका आई वाला जो हेड वाला होगा आंख तक पहुंचना चाहिए लाइट, तभी नहीं ये पूरा दिखाई देगा। इसका हमेशा क्या कीजिए, पैर इमेज बना लीजिए, फिर इमेज का हेड इसके आंख तक मिला दीजिए, इमेज का ये इसके आंख तक मिला लीजिए। देखिए बहुत ही आसानी से आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। अभी दिखा देते हैं कि कैसे। देखिए मेरा काम का मिरर जो है, मेरा काम का मिरर जो आप देख सकते हैं, मेरा काम का जो ये है आपका देख सकते हैं कि यही वाला ना है, ये ध्यान से देखिए। मेरा जो काम का है वो आपका देख सकते हैं कि मेरा जो काम का है वो सिर्फ ये वाला ऐसे रख लीजिए, ऐसे। मेरा जो काम का यही ना, देखिए हम इतना ही मिरर में ना सब देख ले रहे हैं। ये वाला जो है मिरर, ये वाला यही मिरर में हम सब देख रहे हैं, टोटल चीज देख ले रहे हैं। देख लीजिए यहाँ पर यही मिरर में हम देख रहे हैं। ऊपर वाला मिरर का जरूरी है क्योंकि इसका हेड आया यहाँ, इतना ही मिरर में अट गया, इसका पैर आ गया, तो ऊपर वाला मिरर का हमको कोई जरूरी, नीचे वाला मिरर को हमको कोई जरूरी। हाँ ये पोजीशन ऑफ मिरर है, ये क्या है, पोजीशन ऑफ मिरर है। अब बताइए, ये स्मॉल एच लेते हैं और ये कैपिटल एच लेते हैं। अगर आई लेवल नीचे है तो बोल रहे हैं, आई लेवल नीचे है तो। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो है ये वाला दूरी आपको पता है, ये वाला दूरी आपको पता है, यहाँ से यहाँ कितना, वो 1.8 मीटर, और इसको ऊपर में कितना है 0.2 मीटर। तो बताइए यहाँ से अगर इसका आधा किया जाए, यहाँ से इसका आधा किया जाए, देखिएगा ध्यान से, ये वाला पोर्शन में एक और ट्रायंगल की फॉर्मेशन बन रहा है। तो ये वाला हाइट अगर निकाला जाए तो देखिएगा ध्यान से, ये हाइट, क्या ये टोटल 0.2 मीटर है, तो ये वाला कितना होगा 0.1 मीटर होगा। ये वाला हाइट जो है कितना है 0.1 मीटर है। तो ये वाला जो हाइट है आपको निकालना पड़ेगा। 1 मिनट थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ज्योमेट्री को थोड़ा सा और हम बड़ा फिगर बनाते हैं ताकि आपको क्लियर और ढंग से हो सके। देखिएगा, हाँ भाई, हाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा फिगर बना देते हैं ताकि क्लियर हो सके। थोड़ा सा अच्छे से नहीं हो पा रहा था। ये आपका इमेज है, आई लेवल नीचे है, ठीक है, इमेज आपका यहाँ पर वैसा ही बनेगा,
ऐसे उतना ही दूरी पर। अब बताइए आई लेवल यहाँ पर है तो इसका लाइट रे जो है यहाँ से आना चाहिए और इसका लाइट रे जो है यहाँ से आना चाहिए, ऐसे लाइट रे आना चाहिए तभी ना ये दिखाई देगा। और इसका हेड वाला लाइट रे इसके आंख तक आना चाहिए। और यहाँ पर 0.2 मीटर ऊपर से है और 1.8 मीटर नीचे से है। अब ये वाला एच हमको निकालना है, जबकि ये वाला कितना है, टोटल हाइट कितना है बोल दिया जाए, 2 मीटर है भैया। अब बताओ सिमिलर ट्रायंगल अगर इस्तेमाल करेंगे तो एक बड़ा सा ट्रायंगल है और एक छोटा सा ट्रायंगल है। तो ध्यान से देखिए, बड़ा सा ट्रायंगल है तो यहाँ पर अगर आप एच निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा, क्या हम बड़ा वाला ट्रायंगल को लेते हैं तो बड़ा वाला ट्रायंगल में कैपिटल 2 बटा यहाँ पर एच हो जाएगा। ध्यान से देखिए, यही ना निकालना है हाइट, तो कैपिटल 2 और बटा क्या हो जाएगा एच। और यहाँ पर आप अगर देख सकते हैं बेस वाला, तो ये छोटा ट्रायंगल का ये बेस कितना है तो डी मान लेंगे, तो ये भी तो डी ही होगा। तो अगर ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल का 2D है, बड़ा वाला ट्रायंगल का कितना है 2D है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि तो इसका क्या होगा, छोटा वाला का DA ना होगा। तो देखिए h बराबर कितना हो गया 1 मीटर, मतलब आधा। फिर से h/2 आई लेवल नीचे रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये हमेशा क्या चाहिए h/2। अगर ये टोटल हाइट आप h मानते हैं ऑब्जेक्ट का, ये टोटल हाइट h मानते हैं, तो आपको फिर से अगर आई लेवल नीचे भी आ जाता है तो इमेज देखने के लिए कितना चाहिए h/2 चाहिए, मतलब टोटल हाइट के आधा चाहिए। हाँ, लेकिन पोजीशन में चेंज हो जाएगा। अब पोजीशन देखिएगा इसका, तो पोजीशन क्या होगा मिरर का, ध्यान से देखिए। पोजीशन में आप यहीं से ना निकालिएगा, पोजीशन में क्या करिएगा टोटल आपको यहाँ से यहाँ क्या है पता है, टोटल यहाँ से यहाँ आपको देखिएगा, यहाँ से यहाँ आपको पता है कितना h/2, उसमें से h/2 पता है और ये टोटल h पता है, ये टोटल कितना है h पता है, हमको ये वाला निकालना है। तो देखिएगा टोटल h में से क्या क्या घटा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बिल्कुल मजा आ जाएगा। टोटल में से ये पोजीशन ऑफ मिरर लिख रहे हैं, पोजीशन ऑफ मिरर, पोजीशन ऑफ मिरर लिख रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखने वाली बात है। टोटल कितना है 2 में से घटाइए, यहाँ से ये वाला निकालना है ना, तो ये यहाँ से यहाँ हमको पता चल गया कितना, बोलिए, यहाँ से हमको पता है ना 1.8 का आधा मतलब 0.9। उसके बाद यहाँ से यहाँ तो पता हो गया, अब यहाँ से यहाँ कितना पता है, यहाँ से यहाँ ये वाला क्या 0.1 होगा भाई। यहाँ से अगर देखेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर आप देखिएगा ऐसे बनाइएगा इस तरीक़ा से, सॉरी यहाँ नहीं, ये वाला हाइट, ये वाला टोटल हाइट कितना था 2 मीटर था, उसमें ये हमको मिल गया, ये वाला मिल गया, तो इसमें से ये वाला में से आप ये वाला जब घटाइएगा, ये वाला घटाइएगा तो यहाँ पर 0.1 आ जाएगा। तो आपको कितना घटाना होगा 0.1 घटाना होगा 0.1। तो बताइए ये कितना आ गया, तो 2 0.1 में से यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 1 10, फिर गड़बड़ हो रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है यार। 0.2 घटाइए 0.2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.1, तो ये आ जाएगा 0.9 आ जाएगा। कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है यहाँ पर 0.2। फिर से रिपीट करते हैं, ये टोटल हमको पता है, टोटल पता है, ये निकालना है। ये निकालने के लिए हम टोटल का 2 ले लिए। एक बात और बता देते हैं, ये 0.9 ही आएगा। हम बताते हैं रिपीट, लास्ट एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, ठीक है, उस पर आप ध्यान दीजिए। पोजीशन ऑफ मिरर हमेशा क्या होता है, आई लेवल का आधा होता है, आई लेवल का आधा होता है, आई लेवल जो भी होगा उसका आधा होगा। और हाइट ऑफ द मिरर जो होता है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हाइट ऑफ द मिरर जो होता है, डायरेक्ट निकालने का तरीका है। हाइट ऑफ द मिरर जो होता है आपका, वो टोटल हाइट, आई लेवल नहीं, टोटल हाइट देखता है, टोटल हाइट का आपका आधा होता है। सिंपल सा डायरेक्ट, जैसे कि ये कितना था 2 मीटर था, तो बताइए कितना हाइट चाहिए मिरर को देखने के, इमेज को देखने के लिए, तो 2 का आधा 1 मीटर।
कितना पोजीशन होना चाहिए, तो आई लेवल देखिए कितना है 1.8, तो 0.9 अगर ऊपर रहेगा और 1 मीटर रहेगा मिरर, तो आप इसको पूरा देख सकते हैं। तो सिंपल सा बस ये छोटा सा ट्रिक याद रखिए, हाइट ऑफ द मिरर टोटल हाइट का आधा और आई लेवल का आधा जो होता है वो क्या होता है, पोजीशन ऑफ द मिरर। बस इतना याद रखना है। 2 से 0.9 घटा, 0.2 घटाएं, देखिए 0.9 आ गया है, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। हम फिर बता रहे हैं, ज़्यादा दिमाग लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है, रे डायग्राम बहुत होता है। सिमिलर ट्रायंगल से फिर से अगर आप कर सकते हैं तो आराम से ये वाला दूरी आप निकाल सकते हैं, ये दूरी निकल जाता है। देखिए अगर ये 0.2 है, आप ये वाला ट्रायंगल इस्तेमाल कर लीजिए, तो देखिए ये 0.2 है, तो ये वाला देखिए ये बड़ा सा ट्रायंगल एक आएगा ऐसे और एक छोटा सा ट्रायंगल आ रहा है, तो देखिए इसमें ये वाला हाइट आपको निकलते दिखेगा। तो ये हाइट अगर आपको निकल जाता है, ये वाला हाइट अगर आपको निकल जाता है, तो देखिए वहाँ पर जब आप रखिएगा तो टोटल में से ये वाला और ये वाला पोर्शन जब हम घटाते हैं, ये वाला देखिए 2 में से आधा तो यही घट गया, ये आधा, सॉरी देखिए गड़बड़ किए थे ना, 2 में से इसका किसका आधा, टोटल का ना आधा है, तो टोटल का आधा 1 ना हुआ और फिर 0.1, ये वाला पोर्शन जो है वो 0.1 होगा। तो देखिए 0.9 आया कि नहीं आया, वही बोले मिस्टेक हो रहा है कैलकुलेशन में, कॉन्सेप्ट में नहीं। देखिए ये जो आधा है वो क्या है, वो टोटल का ना आधा है, तो टोटल का आधा 1 ना होगा और यहाँ पर 0.1, तो देखिए 0.9 आ गया। 0.9 किसका था आधा, देखिए आई लेवल का आधा, इसीलिए पोजीशन ऑफ मिरर हमेशा आई लेवल का आधा और हाइट ऑफ द मिरर क्या होता है, टोटल हाइट का आधा। सिंपल सा डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। आई होप कि ये कहानी क्लियर हो गया होगा। आप निकालिएगा ये ट्रायंगल इस्तेमाल करके, छोटा सा ये आपका हाइट निकल जाएगा। अब टोटल में से घटा दीजिएगा, तो बार बार हम इतना कैलकुलेशन थोड़ी ना करते बैठेंगे। हम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, हम डायरेक्ट ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे। जैसे देखिए आपको एक और क्वेश्चन करा के दिखाते हैं, खटाखट बन जाएगा, पॉज करके लिख लीजिएगा और बाकी रे डायग्राम तो सीधा सीधी इमेज बना के आंख तक पहुंचा दीजिए, बात खत्म हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपका ये मिरर है और ये आपका ऑब्जेक्ट है ए बी और ये ऑब्जेक्ट है आपका 3 मीटर और नीचे आई लेवल जो है वो 40 सेंटीमीटर नीचे है, आई लेवल। अब बताना है कि पोजीशन क्या होगा जिससे इमेज पूरा देख सके, पोजीशन एंड हाइट ऑफ द मिरर। तो हाइट ऑफ द मिरर कितना होगा, बोलिए, हाइट ऑफ द मिरर कितना होगा जिससे पूरा इमेज दिखा जाए, बोलिए डायरेक्ट एकदम। क्या टोटल हाइट का आधा, मतलब 1.5 मीटर। 1.5 मीटर, लेकिन कहाँ पे होना चाहिए, कहीं पे 1.5 मीटर होगा थोड़ी ना होगा। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, पोजीशन ऑफ द मिरर, पोजीशन ऑफ मिरर क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ आई लेवल का आधा। आई लेवल कितना है 1.6 मीटर, तो आप 1.6 मीटर का आधा करिए तो 0.8 मीटर। मतलब नीचे से 0.8 मीटर से आपका 1.5 मीटर होना चाहिए। ये 3 मीटर है ना, थोड़ा सा छोटा छोटा लीजिए ताकि क्लियर अच्छे से हो। 0.8 मीटर ऊपर रहे, नीचे वाला का कोई मतलब नहीं, और यहाँ पर आपका कितना रहे 1.5 मीटर। बस इतना से ही आपका जो है ये इसका इमेज पूरा दिखाई दे देगा, इसका आंख तक चले जाएगा। और पोजीशन कितना होना चाहिए, 0.8 होना चाहिए। आई होप कि आपको ये कहानी क्लियर हुआ होगा, ढंग से क्लियर हुआ होगा, है ना। कि देखिए कितना ओरल आंसर बनाते हैं, हमको ज़्यादा सोचने का जरूरत नहीं। हमको तो डायरेक्ट पूछता नहीं कि भैया हाइट बताएं, पोजीशन बताएं, हम डायरेक्ट ये सोच लेते हैं हाइट ऑफ मिरर क्या होगा एंड आल्सो फाइंड द पोजीशन ऑफ मिरर क्या होगा। हम ज़्यादा क्यों कैलकुलेशन में जाएं, हम डायरेक्ट यहाँ पे सोच लेते हैं। और ज़्यादा कैलकुलेशन में जाना है तो हम बता चुके हैं कि इसका आंख जो है, इसका हेड जो है इसका आंख तक पहुंचा दीजिए, इसका पैर जो आंख तक पहुंचा दीजिए, यही वाला आपका पोर्शन जो है वो यूज होगा। सिमिलर ट्रायंगल इस्तेमाल करिए, ये निकल जाएगा। यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल इस्तेमाल करिएगा तो ये हाइट निकल जाएगा, तो टोटल में से ये वाला घटा दीजिएगा तो पोजीशन निकल जाएगा। बस सिंपल से। अब इसमें दूसरा सवाल आता है। अब क्या आता है कि मिरर का हाइट दे देता है, अब उसमें बोलता है कि इसमें फुल इमेज दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा। ये सब इस तरीका से दिखाई देगा कि फुल इमेज दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, कितना इमेज दिखाई देगा, कौन सा पोर्शन दिखाई देगा, ये। अच्छा, इसमें भी एक और कहानी आता है। जैसे ऐसे कभी कभी दे देगा कि एक रूम है और ये रूम में आपका ये मिरर लगा हुआ है ऐसे, और उसमें एक आदमी ऐसे खड़ा है ऐसे,
अब ये आदमी जो है दीवार को पीछे वाला हिस्सा को देख रहा है, तो इसका फुल इमेज देखने के लिए, इसका फुल इमेज देखने के लिए मिरर का कितना हाइट लेना होगा, इसका फुल इमेज देखने के लिए मिरर का कितना हाइट लेना होगा, जबकि इसका हाइट दे रखा होता है, इसका पोजीशन दे रखा होता है, जो भी पोजीशन हम एक्स मान लें, जो भी मान लें, ये दे रखा होता है ऐसे। तो आप सोचिए कि इसका इमेज कुछ इस प्रकार बन रहा होगा, ध्यान से देखिएगा, इसका इमेज कुछ इस प्रकार बन रहा होगा। अच्छा, अगर इसको, इस दीवार को देखना है इस आदमी को, तो ये दीवार का जो परछाई है वो कहाँ आना चाहिए, आंख पर आना चाहिए। तो यही ना मिरर यूज हुआ। देखिए कितना आसानी से जल्दी से बन जाता है। जो कॉन्सेप्ट बताएं, बोला कि दीवार देखने के लिए कितना हाइट चाहिए इसको, पूरा दीवार देखने के लिए, तो हम पूरा दीवार का परछाई बना दिए, फिर इसका निचला हिस्सा आंख तक मिला दिए, इसका यही हिस्सा मिला दिए। और क्या ये वाला हाइट हमको पता है, ये कैपिटल एच ले लीजिए, ये वाला हाइट हमको पता है क्या, ये वाला हाइट पता है ना। अब बताइए ये एक्स है और ये वाला और एक्स मान लेते हैं ये भी एक्स है, तो 2x है, तो इधर भी कितना हो जाएगा, 2x ही ना हो जाएगा। अगर यहाँ से यहाँ दूरी पता है तो यहाँ से यहाँ दूरी वही ना होगा। अब बताइए ध्यान से देखिएगा, क्या ये वाला सिमिलर ट्रायंगल के हिसाब से अगर आप देखते हैं, ये वाला सिमिलर ट्रायंगल के हिसाब से आप अगर देखिएगा, तो बड़ा वाला ट्रायंगल का हाइट ले लीजिए h, तो छोटा वाला का स्मॉल h ले लीजिए। बड़ा वाला का कितना ले लीजिए 3x, तो छोटा वाला का कितना होगा x। तो ध्यान से देखिए h का जो वैल्यू हो गया, क्या h/3 आ गया। डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं वॉल वाला में, कि अगर वॉल है बीच में है, ये मिडिल में है, ये मिडिल में खड़ा, याद रखिएगा ये मिडिल में खड़ा है, तब का कहानी है। डायरेक्ट आप बोल सकते हैं जो हाइट है आपका वॉल का, उसका अगर 1/3 लीजिएगा मिरर में, तो ये आदमी आसानी से देख सकता है। 1/3 आपको लेना होगा। तो देखिए ऐसा मोर देन वैरायटी सवाल आता है, आप बिल्कुल इजीली तरीका से इसको हैंडल कर सकते हैं, एक एक क्वेश्चन करके, एक एक तरीका करके। इस तरीका से कुछ नहीं करना है, जिसको देख रहा है उसको पीछे इमेज बना दीजिए, उसको आंख तक पहुंचा दीजिए, सिमिलर ट्रायंगल यूज कीजिए, आपका आंसर। यही तो है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स लाइट प्लस ज्योमेट्री मिला के ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बनाया गया है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है क्वेश्चन में, इसी में वैरायटी कैसे चेंज करता है। जैसे देखिए ये आपका ऐसे है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का हाइट 2 मीटर है, आई लेवल ऊपर ही है, आई लेवल कहाँ है, ऊपर ही है। तो इसमें पोजीशन और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट सब सेम होगा। ये बोला कि नीचे से 0.8 मीटर पे 4 मीटर 0.8 मीटर से 1 मीटर का मिरर रखा हुआ है। तो बताइए कि इस मिरर में इसका किसी भी ऑब्जर्वर का इमेज कितना दिखाई देगा, या कौन सा इमेज इसमें बन पाएगा। इमेज तो फुल बनता है, फील्ड ऑफ व्यू आगे पीछे होता है। अब हमको देखिए, हम बोले थे ना कि अभी इससे पहले क्या किए थे कि फाइंड हाइट ऑफ द मिरर सच दैट, और इमेज का जो फॉर्मेशन होगा फुल होगा किसका, ऑब्जेक्ट का। यही लिखा है था ना कि इमेज का इमेज जो है फुल इमेज बन जाए उस मिरर में, तो कितना कम से कम हाइट होना चाहिए। ठीक है, अब क्या है कि अब मिरर का हाइट दे देगा और बोलेगा कि उस हाइट में इमेज का, ऑब्जेक्ट का कितना इमेज बनेगा, कौन सा पोर्शन इमेज बनेगा इसमें। तो सिंपल सा इमेज तो भैया पूरा बनेगा, ऐसे यहां से इमेज बना लेते हैं। अब कितना दिखाई देगा वो चीज निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, अब जैसे ही बच्चा को बोलते हैं कि बताओ कितना हाइट ऑफ मिरर होना चाहिए था, कितना हाइट ऑफ मिरर होना चाहिए था जिससे फुल इमेज दिखाई दे, तो बच्चा बोलता है 1 मीटर, और 1 मीटर मिरर है, तो बोलता है हाँ सर फुल इमेज दिखाई देगा। पर यहाँ पर फिर से गलत हो जाता है। नहीं, पहले याद रखना पोजीशन ऑफ मिरर देखना जरूरी है। पोजीशन कितना है, यहाँ पर पोजीशन ऑफ मिरर कितना होना चाहिए, 1 मीटर होना चाहिए, और हाइट ऑफ मिरर 1 मीटर, तब जाके फुल इमेज होता। पर देखो पोजीशन ऑफ मीटर कितना है, 0.8 मीटर। 8 मीटर। हम इसको अलग से एक्सप्लेन करते हैं पूरा ढंग से इसका, कि जैसे मान लीजिए कि आपका ये वाला 2 मीटर था, आई लेवल ऊपर था, ठीक है, नीचे से 0.8 मीटर के बाद मिरर है, मतलब 1 मीटर जब हम लेंगे तो क्या 1 मीटर ये चला जाएगा, 0.2 आ जाएगा।
अब ऊपर कितना बचेगा 0.8। अच्छा यहाँ इसके हिसाब से बोल रहे हैं, अगर पोजीशन ऑफ मिरर 1 मीटर होता, उसके बाद 1 मीटर होता, तब जाके फुल इमेज पूरा बनता। ध्यान से देखिए, तो अब यहां पर फुल इमेज अब कितना अंदर है, रियल में कितना उसके अंदर है, जो रियलिस्टिक के अंदर कितना है 0.8, रियलिस्टिक के अंदर कितना, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, अगर 1 मीटर ऊपर होता, 1 मीटर होता, फुल इमेज बनता। अब देखना यह है कि जो रियलिस्टिक है उसके अंदर कितना पोर्शन मिरर का है, तो 1 मीटर है कि 0.8 है, 0.8 है, तो कितना इमेज दिखाई देगा, साइज ऑफ इमेज क्या होगा, साइज ऑफ इमेज जो कैन सी द मिरर, तो सिर्फ इसका दुगना कर दीजिए 1.6 मीटर आंसर। क्या पैर दिखाई देगा यहां पे, हाँ पैर दिखाई देगा क्योंकि नीचे वाला पोर्शन है। ऊपर वाला हेड दिखाई देगा, नहीं हेड दिखाई नहीं देगा, हेड दिखाई देने के लिए ये वाला मिरर होना चाहिए था। आपको समझ में आ रहा होगा, फील आ रहा होगा, जल्दी जल्दी ये दिमाग लगाते जाइए। हमको क्या करना है, हम जो पीछे वाला पोर्शन मेथड पढ़े हैं उससे हम क्लियर कर लेते हैं। हम देखते हैं कि हाइट ऑफ मिरर 1 मीटर होना चाहिए, पोजीशन ऑफ मिरर 1 मीटर होना चाहिए, तब जाकर फुल इमेज दिखाई देगा। जब हम पोजीशन 1 मीटर करते हैं तो देखिए पोजीशन 0.8 था, तो सबसे पहले तो यही रॉन्ग हो गया। तो पोजीशन अगर 1 मीटर करते हैं और हाइट 1 मीटर, अब उसके बीच में जितना मिरर दिया हो उसी का दुगना इमेज बनता है, क्योंकि उसी का आधा, इसका आधा होता था कि नहीं होता था, इसके बीच में जो है, तो ये टोटल हाइट का आधा होता था साइज ऑफ मिरर। अब मिरर का ही हाइट दिया है तो उसका दुगना इमेज बनेगा, उसका दुगना हाइट का इमेज बनेगा। तो सिंपल सा बात है कि यहाँ पर जो इमेज बनेगा वो आपका यहाँ से यहाँ दिखाई देगा 1.6 मीटर, ये वाला पोर्शन दिखाई देगा, ये पोर्शन आपका हेड नहीं दिखाई देगा, हेड नहीं दिखाई देगा। भाई इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हेड दिखाने के लिए पूरा ऊपर वाला पोर्शन होना चाहिए, पूरा 1 मीटर होना चाहिए, तभी ना 1 मीटर पोजीशन और 1 मीटर और मिरर, तब जाकर पूरा दिखाई देता। अब ऊपर वाला पोर्शन तो है ही नहीं, इसके अंदर अगर पूरा मिरर है तब दिखाई देगा, और आधा मिरर है तो नहीं दिखाई देगा। ऊपर वाला मिरर गायब है तो हेड गायब हो गया, नीचे वाला मिरर गायब है तो पैर गायब हो गया, पैर नहीं दिखाई देगा। बस हमको क्या करना है कि ये वाला देखकर, ये वाला के अनुसार, और उसके अंदर देखो कि मिरर कितना है और उसी का दुगना इमेज बन जाएगा, क्योंकि इसी का आधा साइज होता था मिरर का, तो उसी का दुगना इमेज का साइज हो जाएगा। कि इमेज का साइज कितना बनेगा, जैसे और दिखाते हैं आपको। जैसे एक क्वेश्चन और कर लीजिए, मान लीजिए कि आपको ये मिरर दिया हुआ है, ठीक है, मिरर ऐसे नहीं, यहाँ पर आपका ये आपका दे रखा है, ये 3 मीटर है, आई लेवल नीचे है, आई लेवल नीचे है, वही 0.4 मीटर, 0.4 मीटर नीचे है आई लेवल, ठीक है। अब यहाँ से पोजीशन ऑफ मिरर दे रखा है ऐसे 0.8 मीटर, और यहाँ से हाइट दे रखा है, यहाँ से हाइट जो मिरर का दे रखा है, यहाँ से हाइट जो दे रखा है वो दे रखा है 1 मीटर, 1 मीटर। अब बताइए कि इमेज का कितना पार्ट, कितना लेंथ दिखाई देगा, कितना हाइट दिखाई देगा, क्या हेड दिखाई देगा, क्या पैर दिखाई देगा, ये सारा कमेंट करना है अपने आप में, पॉज करके लिखिए और फिर सोचिए। तो हम कुछ नहीं, हम पहले रियलिस्टिक वाला डायग्राम बना देते हैं, रियलिस्टिक डायग्राम बना देते हैं सिंपल सा। क्या देखिएगा, इसी का ये मिरर है, ये मिरर है, हम रियलिस्टिक डायग्राम क्या बना देते हैं कि देखिएगा, ये हमारा कितना है 3 मीटर, आई लेवल कितना है 0.4 मीटर। अब हम देखते हैं कि पोजीशन ऑफ मिरर कितना होना चाहिए, तो क्या 1.6 का आधा, क्योंकि 0.4 तो आ गया, सॉरी 3 मीटर है ना, तो 3 मीटर में आप बताइए कि 3 मीटर में इस, तब तो इसके पहले हम लोग गलत कर दिए कुछ, क्योंकि 3 मीटर में हम घटा के यहाँ पर 2.6 आना चाहिए था, तो हम 1.6 ले लिए हैं। तो याद रखिएगा, पीछे वाला में थोड़ा सा देख लीजिएगा,
इसके पीछे के पीछे वाला में हम 1.6 ले लिए थे, कैलकुलेशन मिस्टेक है, वहाँ पे सुधार लीजिएगा, और अगर सही बताएं तब तो ठीक है। ये 3 मीटर का है टोटल, इसमें से 0.4 जो है यहाँ पर देखिए 2.6 हो गया आई लेवल। आई लेवल का आधा क्या होता है? पोजीशन। तो 1.6 है, तो 2.6 है, तो इसका आधा कितना होगा? 1.3 मीटर का पोजीशन हो गया। अब यहाँ के बाद मिरर कितना होना चाहिए? मिरर क्या 1.5 मीटर होना चाहिए? अरे मिरर कितना होना चाहिए? 1.5 मीटर होना चाहिए। अब इस मिरर होना चाहिए तब जाके फुल इमेज दिखाई देगा। अब यहां से देखते हैं पोजीशन कितना है? 0.8, मतलब यहां मिरर यहीं से स्टार्ट है, 0.8 से स्टार्ट है यहां से, ठीक है, इधर यहीं से स्टार्ट है, कहाँ तक गया है? 1 मीटर तक गया है। यहाँ पर 0.8 से स्टार्ट है, और ध्यान से देखिए 1 मीटर तक के गया है ऊपर। कितना मीटर तक के? 1 मीटर तक के। तो बताइए इसके और इसके बीच में कितना हाइट है? आपको सोच के बताना है कि ये लेवल और ये लेवल के बीच में जो ओरिजिनल लेवल होना चाहिए था पूरा इमेज देखने के लिए, उसके बीच में कितना मिरर है। तो ये टोटल आप ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम बिल्कुल आराम से देखना है। यहाँ पर कंफ्यूजन टाइप का लग रहा है, सिंपल सा बता रहे हैं कि सिंपल सा ये देख ले कि मिरर का कितना भाग इसके बीच में है, मिरर का कितना भाग इसके बीच में है। तो बताइए ये 1.3 था और ये 0.8 है, तो 0.5 ये हुआ, तो बचा हुआ 0.5 है ना अंदर रहा। देखिए यहाँ पर देखिए क्या 1.3 इधर हो जाएगा। अब यहाँ पर 0.5 तो इधर था, ये वाला मिरर था, तो बचा 0.5 है ना। तो बताइए जीरो इसके अंदर कितना मिरर रहा? ये वाला के अंदर, ये वाला के अंदर 0.5। तो इसका साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? इसका दुगना। तो साइज ऑफ इमेज जो होगा वो 1 मीटर हो जाएगा। सिंपल सा, खत्म। ये इमेज, हाँ फिर से हेड नहीं दिखाई देगा, इसका पैर दिखाई देगा पर हेड नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ से देखिए कितना आसानी से हम कर सकते हैं। हम ये देखते हैं कि इसका रियलिटी में पूरा इमेज देखने के लिए पोजीशन क्या होना चाहिए? 1.3। तो 1.3 करेंगे तो मिरर तो नीचे आ जाएगा, और हाइट ऑफ मिरर 1.5 मीटर होना चाहिए, पर हाइट ऑफ मिरर कितना है? 0.5। तो इसका दुगना ही दिखाई देगा, क्योंकि अगर हाइट दिया रहता था तो इसका आधा मिरर होता था। अब जितना मिरर रहेगा उसका दुगना दिखाई देगा हमको। तो साइज ऑफ इमेज कितना हो जाएगा? 1 मीटर हो जाएगा। तो आई होप कि ये कहानी क्लियर हुआ होगा, आपको ढंग से समझ में आया होगा। बहुत ही आसानी से सब सवाल बनता है, आपको दिखा होगा कि कितना आसानी से सब सवाल बनता है। इन सारे चीज़ों को थोड़ा सा ज्योमेट्रिक से रिलेट करना पड़ता है, थोड़ा ज्योमेट्री से आसानी से समझना पड़ता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा देखते रहिए और समझिए इस चीज़ को। बाकी क्या हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, प्लेन मिरर का अगला क्लास, लास्ट क्लास होगा आपका। एक बार बार देख लीजिएगा। बस इसमें एक बार मिस्टेक जो किए थे वो 3 मीटर, वो 0.4 लेके 1.6 ले लिए थे, वो 2 मीटर लेकर चले थे माइंड में, लेकिन था 3 तो 2.6 होता। तो याद रखिएगा कि आई लेवल का आधा जो होता है वो क्या होता है? पोजीशन ऑफ मिरर, और टोटल का आधा होता है वो हाइट ऑफ मिरर, पूरा इमेज देखने के लिए। और हमेशा मिरर छोटा जब दे दे, इधर उधर दे दे, तो हमेशा क्या करें? पोजीशन निकाल कर देख लें। पोजीशन भैया ये वाला गायब हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है इमेज देखने के लिए। हाइट निकाल के देखे तो हाइट 1.5 था, पर बचा कितना? 0.5 बचा। 1.5 रहता तब पूरा दिखाई देता, तो 0.5 का दुगना कर दे तो साइज ऑफ इमेज बन जाएगा। अब बस सिंपल सा क्लियर है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, बाकी के नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।